नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टोरी शो में। बोधिधर्मन या बौद्ध धर्म एक बौद्ध भिक्षु थे। बौद्ध धर्म का जन्म दक्षिण भारत के पल्लव राज्य के कांचीपुर के राज परिवार में हुआ था। वे कांचीपुर के राजा सुगंध के तीसरे पुत्र थे। छोटी आयु में ही उन्होंने राज्य छोड़ दिया और भिक्षुक बन गए। 22 साल की उम्र में उन्होंने संबोधि मोक्ष की पहली अवस्था को प्राप्त किया। बौद्ध धर्म के माध्यम से ही चीन, जापान और कोरिया में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। 520 से 526 ईस्वी में चीन जाकर उन्होंने चीन में ध्यान संप्रदाय की नींव रखी थी, जिसे च्यान या झेन कहते हैं। इस छोटी सी उम्र में उन्होंने हर तरह की विद्या में खुद को पारंगत कर लिया था। बौद्ध धर्म के बारे में इतिहास में अलग अलग बातें पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन जो ओशो रजनीश ने कहा वह ज़्यादा सत्य के नज़दीक है। भारत ने कभी उन लोगों का इतिहास नहीं लिखा या संरक्षित नहीं किया जो भारत के हीरे थे। उनमें से एक थे बोधिधर्मन। दुनिया के महान भिक्षुओं में से एक बोधिधर्मन को जो नहीं जानता वह मार्शल आर्ट के इतिहास को भी नहीं जानता होगा। चीन में मार्शल आर्ट और कुंग-फू जैसी विद्या को सिखाया था बोधिधर्मन ने। बोधिधर्म या बोधिधर्मन, बोधिधर्म कौन थे, क्या थे और क्यों उन्हें महान भारतीय भिक्षु माना जाता है? उनके संबंध में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हर भारतीय को जानना चाहिए। बौद्ध धर्म आयुर्वेद, सम्मोहन, मार्शल आर्ट और पंच तत्वों को काबू करने की विधा जानते थे। इन्होंने देवीय शक्तियों को भी हासिल कर रखा था। पुराणों के अनुसार महर्षि अगस्त और भगवान परशुराम ने धरती को सबसे पहली मार्शल आर्ट प्रदान किया। महर्षि अगस्त ने दक्षिणी कलरीपयट्टू बिना शस्त्र के लड़ना और परशुराम ने शस्त्र युक्त कलरीपयट्टू का विकास किया था। भगवान श्री कृष्ण दोनों ही तरह के विद्या में पारंगत थे। उन्होंने इस विद्या को और अच्छे से विकसित किया और इसको एक नया आयाम दिया। इसे कलारिपयट्टू या कलारिपयट्टू कहा जाता है। श्री कृष्ण ने इस विद्या के माध्यम से ही उन्होंने चांगुड़ और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। तब उनकी उम्र 16 वर्ष की थी। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया था। जनश्रुतियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास व्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास उसी का एक नृत्य रूप है। कलरीपयट्टू विधा के प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को ही माना जाता है। हालांकि इसके बाद इस विधा को अगस्त्य मुनि ने प्रचारित किया। इस विधा के कारण ही नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहार सेना बन गई थी। श्री कृष्ण ने ही कलरीपयट्टू की नींव रखी, जो बाद में बोधिधर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। बोधिधर्मन के कारण ही यह विधा चीन, जापान और बौद्ध राष्ट्रों में खूब फली फूली। आज भी यह विधा केरल और कर्नाटक में प्रचलित है। श्री कृष्ण ने इस विधा को अपनी नारायणी सेना को सिखा रखा था। डांडिया रास इसी का एक रूप है। मार्शल आर्ट के कारण उस काल में नारायणी सेना को भारत की सबसे भयंकर प्रहारक माना जाता था। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं यह भी हमें कमेंट करें। और साथ ही कर दीजिए इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जान सकें कि किसने मार्शल आर्ट का आविष्कार किया। धन्यवाद दोस्तों।